कर करके आपको जहां हमारे किसान नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ की नगरी में हूं। मेरे पीछे गंगा कलकल बहती हुई आपको दिखाई दे रही है और यकीनन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस काशी विश्वनाथ का, इस जमीन का जितना महत्व है, उतना ही महत्व यहां पर आसपास मौजूद जितने भी लोग हैं उनका वर्तमान की राजनीति में हो जाता है जब वो अपनी बात खोलकर बोलते हैं। काशी विश्वनाथ के लोग क्या बोल रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले बता दें उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकासवाद से होते होते अब खुला खेल आ गया है जातिवाद पर। अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर में थे। वहां पर पहुंचकर कश्यप समुदाय के जरिए पिछड़ी जातियों को लुभाने की कोशिश उनकी ओर से की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार छोटी छोटी जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश के तहत अलग अलग सम्मेलन किए जा रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से लगातार इस तरह की कोशिशें जारी हैं, यानी कि कुल मिलाकर कामकाज को थोड़ा दरकिनार करके जातिवाद के मुद्दे पर ही क्या पूरा का पूरा चुनाव आकर फोकस हो जाएगा। आखिर अलग अलग पार्टियां जातियों को अलग अलग करके क्यों मांगती हैं और अलग अलग जातियों को लुभाने की कोशिश वर्तमान राजनीति के तौर पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक क्यों हो जाता है। इसी मुद्दे को लेकर दंगल में आज बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में फिर जाति सम्मेलनों का सीजन शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। हर एक दल जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति का दम भरती है, लेकिन जब चुनाव के माइक्रो मैनेजमेंट का सवाल उठता है तो सबसे पहले जाति और धर्म याद आने लगता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का ये कश्यप महासम्मेलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ है। बुढ़ाना के मैदान से अखिलेश ने हुंकार भरी कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो कश्यप समाज को सम्मान मिलेगा। हम अपने कश्यप समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर करके और इन मांगों को मांग करके आपके बीच में भी सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। किसानों के नेता, पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, वंचितों के नेता और सभी समाजों के नेता माननीय अखिलेश यादव जी आ चुके हैं। और अखिलेश का ये कश्यप महासम्मेलन इस मायने में अहम है क्योंकि बीजेपी भी पिछड़ा वोट बैंक को साध रही है। पिछड़ों का बड़ा समर्थन हासिल कर 2014 से 2019 तक के चुनावों में बीजेपी ने यूपी में बड़ी जीत की स्क्रिप्ट लिखी। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक लगभग 5% निषाद कश्यप वोट बैंक है। निषाद, केवट, मल्लाह, कश्यप मतदाता कई सीटों पर बहुत प्रभावशाली है और यूपी के हर हिस्से में इनकी आबादी है। इसलिए एक और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है, तो दूसरी ओर अखिलेश बता रहे हैं कि योगी राज में पिछड़ी जातियों को कुछ नहीं मिला। यही हमारे निषाद, कश्यप, बाथम समाज के लोग मुख्यमंत्री के लिए दे रहे थे वोट कि उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको भी हक मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ आपको क्या मिला है, और जो कुछ मिला भी है आपको, ये सरकार अगर सत्ता में रही तो सब कुछ छीन लेगी। बीजेपी की भी जाति धर्म वाली रणनीति तैयार है। इसी हफ्ते कैराना जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2016 में हिंदू पलायन की राजनीति को फिर उभारा है। सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई, बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। इस बीच छोटे छोटे जाति सम्मेलनों में बीजेपी अपनी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एक दिन पहले ही बीजेपी ने जाटव सम्मेलन किया था और वहां निशाने पर आई थी समाजवादी पार्टी। सपा का तो कहना है क्या, अभी बताया विधायक ने, वहाँ तो दो ही लोगों की पूछ होती है, या तो मुसलमानों की होगी या उनके अपने उनकी होगी। यूपी की राजनीति में सिर्फ पिछड़ी जातियों को ही साधने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि ब्राह्मणों की भी शुद्ध पार्टियां लेने लगी। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और बीएसपी तक ब्राह्मण वोटों पर डोरे डाल चुके हैं।
आज तक ब्यूरो। इतना मारा